ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवाइज 4/7/74। मुरली का सार है, स्व स्थिति की श्रेष्ठता से व्यर्थ संकल्पों की हलचल समाप्त। क्या अपने संपूर्ण निशाने के नज़दीक पहुँचे हो? क्या निशाने पर पहुँचने की निशानियाँ दिखाई देती हैं? क्या संपूर्ण निशाने के नज़दीक पहुँचने की निशानी का डबल नशा उत्पन्न होता है? पहला नशा है कर्मातीत, अर्थात सर्व कर्म बंधनों से मुक्त। न्यारे बन प्रकृति द्वारा निमित्त मात्र कर्म कराना, ऐसे कर्मातीत अवस्था का अनुभव होगा। न्यारे बनने का पुरुषार्थ बार बार नहीं करना पड़ेगा, सहज और स्वतः ही अनुभव होगा कि कराने वाला और करने वाली यह कर्मेंद्रियाँ स्वयं से हैं ही अलग। दूसरा नशा है विश्व का मालिक बनने का। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि स्थूल चोला व वस्त्र तैयार हुआ सामने दिखाई दे रहा है और निश्चय होगा कि वस्त्र तैयार है और थोड़े ही समय में उसे धारण करना है। वह सर्वगुण संपन्न और सतोप्रधान नया शरीर स्पष्ट दिखाई देगा और चलते फिरते यह नशा और खुशी होगी कि कल यह पुराना शरीर छोड़ नया शरीर धारण करेंगे। जरा सा संकल्प भी उत्पन्न नहीं होगा कि दैवी पद प्राप्त होगा या नहीं, देवता बनेंगे अथवा नहीं, और राजा बनेंगे या प्रजा। ऐसे संशय का संकल्प भी उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आज हम यह हैं और कल यह होंगे। ज्ञान के तीसरे नेत्र द्वारा योग युक्त अर्थात सदा योगी होने के कारण, बुद्धि की लाइन क्लियर अर्थात स्पष्ट होने के कारण निश्चय बुद्धि विजयंती के आधार से अनुभव होगा कि अनेक बार यह चोला धारण किया है और अब भी करना ही है। ऐसा अटल विश्वास होगा और स्पष्ट साक्षात्कार होगा। यह बनेंगे अथवा नहीं बनेंगे, यह हलचल जब तक बुद्धि में है तब तक ही स्थिति में भी हलचल है। जितना जितना स्वस्थिति, श्रेष्ठ स्थिति, ज्ञान स्वरूप व आत्मा के सर्व गुणों से संपन्न स्थिति अचल अडोल निरंतर और एक रस होती जाएगी, तो उतने ही संकल्पों की हलचल समाप्त होती जाएगी। जैसे साकार में माता पिता को देखा कि दोनों के ही नशे में संकल्प की भी हलचल नहीं थी, संपूर्ण अचल और अटल निश्चय था कि यह तो बना हुआ ही है अथवा यह तो निश्चित ही है। तो नशे के निशाने अटल निश्चय और निश्चिंत स्थिति अनुभव होगी। निशाने की निशानी नशा और नशे के निशाने निश्चय और निश्चिंत। साथ साथ माया के किसी भी प्रकार का वार होने से और हार खाने से भी निश्चिंत। ना मालूम माया हार नहीं खिलावे, विजयी बनेंगे या नहीं, इस कमज़ोर संकल्प से भी निश्चिंत, क्योंकि सामने दिखाई दे रहा है। क्या ऐसा अनुभव होता है? कमज़ोर संकल्पों की चिंता में कि माया आ नहीं जावे, कमज़ोर हो न जाऊं और मुझे सफलता मिलेगी अथवा नहीं। क्या इस भय के भूत के वश अपना समय और शक्ति व्यर्थ तो नहीं गंवाते हो? ऐसा कमज़ोर संकल्प करना अर्थात स्वयं में संशय का संकल्प रखने से कभी भी संपूर्ण नहीं बन सकेंगे। यह संकल्प करना अर्थात कमजोरियों के रूप में एक भूत के साथ और माया के भूतों का आह्वान करते हो अथवा बुद्धि में स्थान देते हो व एक के साथ अनेकों को निमंत्रण देते हो। इसलिए इस भय के भूत को भी जब तक बुद्धि से नहीं निकाला तब तक इस भूत के साथ बाप की याद बुद्धि में कैसे रह सकती है? बाप की याद और भूत यह दोनों इकट्ठे निवास नहीं कर सकते। इसलिए कहावत भी है कि निश्चय बुद्धि विजयंती। यह निश्चय व स्मृति रखो और समर्थी रखो कि अनेक बार बाप के बने हैं व माया जीत बने हैं, तो अब बनना क्या मुश्किल है? क्या स्मृति स्पष्ट नहीं है कि मुझ श्रेष्ठ आत्मा ने विजयी बनने का पाठ अनेक बार बजाया है? अगर स्पष्ट स्मृति नहीं है तो इससे सिद्ध है कि बाप के आगे स्वयं को स्पष्ट नहीं किया है। किसी भी कारण से बाप के आगे कुछ छिपाया है तो यह भय का भूत इस कारण से ही छिपा हुआ है। जो हूँ और जैसा हूँ
वैसा ही बाप का हूँ। इस निश्चय में कमी के कारण यह भी निश्चय नहीं कि मैं अनेक बार बना हूँ। तो पहले यह चेक करो कि स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट किया है, अथवा अपने को और बाप को खुश करते हो कि बाप तो जानी जाननहार है, वह तो सब कुछ जानते ही हैं। क्या बाप यह नहीं जानता कि मैं जानता हूँ? विश्व के शिक्षक के भी शिक्षक बनते हो। बाप को विस्मृति हुई है क्या, जो बाप को स्मृति दिलाते हो? इसलिए यह एक ईश्वरीय नियम व मर्यादा है कि कोई भी एक मर्यादा का पालन नहीं करते तो वे मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बन सकते। इसलिए कारण का निवारण करो। बाप के आगे छिपाने से एक के ऊपर लाख गुना बोझ चढ़े हुए होने के कारण जब तक स्वयं को हल्का नहीं किया है, तो सोचो कि एक गलती के पीछे अनेक गलतियां करने से और एक मर्यादा का उल्लंघन होने से अनेक मर्यादाओं का उल्लंघन हो जाने के कारण वह इतना लाख गुना बोझ चढ़ा हुआ होने से चढ़ती कला में कदम कैसे बढ़ा सकते हो और निशाने के समीप कैसे आ सकते हो? लौकिक दुनिया में भी कोई चीज़ छिपाने वाले को कौन सा टाइटल दिया जाता है? छोटी सी चीज़ को छिपाने वाले को चोर की लिस्ट में तो गिनेंगे ना। तो जब तक ऐसे संस्कार हैं, बाप दादा के आगे झूठ बोलना व किसी प्रकार से बात को चला देना, तो मालूम है कि इसका कितना पाप होता है। ऐसे अनेक प्रकार के चरित्र बाप के आगे दिखाते हैं। ऐसे चरित्र दिखाने वाले कभी श्रेष्ठ चरित्रवान नहीं बन सकते। बाप को भोलानाथ समझते हैं ना, इसलिए समझते हैं कि छिप जाएगा और चल जाएगा। लेकिन बाप के रूप में भोलानाथ है, साथ साथ हिसाब किताब चुकता कराने के समय फिर लॉफुल भी तो है। फिर उस समय क्या करेंगे? क्या स्वयं को छिपा सकेंगे व बचा सकेंगे? अपने अनेक प्रकार के बोझ को चेक करो। अमृत वेले से लेकर जो ईश्वरीय मर्यादाएं बनी हुई हैं, और जानते भी हो कि सारे दिन में कितनी मर्यादाएं उल्लंघन की हैं। एक एक मर्यादा के ऊपर प्राप्ति के मार्क्स भी हैं और साथ साथ सिर पर बोझ का भी हिसाब है। और जिन मर्यादाओं को साधारण समझते हो, उनमें भी उनकी प्राप्ति और उनके बोझ का हिसाब है। संकल्प, बोल, समय और शक्तियों का खजाना, इस सब को व्यर्थ करने से व्यर्थ का बोझ चढ़ता है। जैसे यज्ञ की स्थूल वस्तु भोजन व अन्न अगर व्यर्थ गंवाते हो तो बोझ चढ़ता है ना। ऐसे ही जब यह मर्जीवा जीवन का समय बाप ने विश्व की सेवा अर्थ दिया है, सर्व शक्तियाँ स्वयं के व विश्व के कल्याण अर्थ दी है, मन शुद्ध संकल्प करने के लिए दिया है और यह तन विश्व कल्याण की सेवा के लिए दिया है। आप सब ने तन, मन और धन जो दे दिया है तो आपका है क्या? जो अर्पण किया वह बाप का हो गया ना। बाप ने फिर वह विश्व सेवा के लिए दिया है। श्रेष्ठ संकल्प से वायुमंडल और वातावरण को शुद्ध करने के लिए मन दिया है। ऐसे ईश्वरीय देन को अर्थात ईश्वर द्वारा दी गई वस्तु को यदि व्यर्थ में लगाते हो तो बोझा नहीं चढ़ेगा। आजकल भी जड़ मूर्तियों द्वारा वो मंदिरों में जो थोड़ा सा प्रसाद भी मिलता है तो उसको कब व्यर्थ नहीं गंवाते हैं। अगर जरा सा कणा भी पाँव में गिर जाता है तो पाप समझ मस्तक से लगाकर स्वीकार करते हैं। अनेकों के मुख में डाल प्रसाद को सफल करने का पुरुषार्थ करेंगे और उसे व्यर्थ नहीं गंवाएंगे। यह स्वयं बाप द्वारा मिली हुई जो वस्तु मन व तन परमात्मा प्रसाद हो गया, क्या इसको व्यर्थ करने का बोझ नहीं चढ़ेगा? जैसे समय की गति गहन होती जा रही है, तो वैसे ही अब पुरुषार्थ की प्राप्ति और बोझ की गति भी गहन होती जा रही है। इसको ही कहा जाता है कि कर्मों की गति अति गुह्य है। तो आज कर्मों की गुह्य गति सुना रहे हैं कि जिससे ही सदगति पा सकेंगे। अब समझा कि निशाने के समीप की निशानियाँ क्या हैं, वह निशाने के समीप जाने की विधि क्या है। बाप दादा को भी रहम पड़ता है कि सभी को अभी से संपूर्ण बना देवें, लेकिन रचयिता भी मर्यादाओं व ईश्वरीय नियमों में बंधा हुआ है। बाप भी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते। जो करेगा वह पाएगा,
यह मर्यादा अब आपको पूर्ण करनी पड़ती है। हाँ, इतनी मार्जिन है कि जो 1 का 100 गुना दे देते हैं, हिम्मत करने पर मदद कर देते हैं, बाकी और कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसे हिम्मत और उल्लास में रहने वाले, सदा निश्चय बुद्धि विजयी बनने वाले, निशाने के समीप पहुंची हुई आत्मा, सदा नशे में रहने वाली आत्माएं, व्यर्थ को समर्थ बनाने वाली आत्माएं, हर सेकंड और हर संकल्प को सफल करने वाली सफलता मूर्त आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। बच्चों की तरफ से भी बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान, संकल्प से भी मेरेपन की मैल को समाप्त कर बोझ से हल्का रहने वाले फरिश्ता भव। स्पष्टीकरण, मेरेपन का विस्तार ही बोझ है। कोई भी मेरापन, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी नेचर, कुछ भी मेरा है तो बोझ है, और बोझ वाला उड़ नहीं सकता, फरिश्ता बन नहीं सकता। संकल्प में भी मेरेपन का भान आया तो समझो मैले हो गए। किसी भी चीज़ पर मैल चढ़ जाए तो मैल का बोझ हो जाएगा। तो सब बोझ बाप हवाले कर मेरेपन की मैल को समाप्त करो तो फरिश्ता बन जाएंगे। स्लोगन, हर परिस्थिति में फुल पास होने वाले ही मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। हर परिस्थिति में फुल पास होने वाले ही मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। अच्छा, ओम शांति।